नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो पर। आज टेक्निकल थर्सडे है और हम बात करते हैं हर थर्सडे को एक ऐसे टेक्निकल टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप इन चीजों को समझते हैं, यूज करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि आरएसआई क्या होता है और आरएसआई के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आरएसआई क्या है और उसके लेवल्स क्या हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो आपको एक बहुत बढ़िया यूज समझ में आएगा कि आप आरएसआई को किस तरीके से यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग पे। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो आरएसआई डाइवर्जेंस पे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस हमें हेल्प कैसे कर सकता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर। तो देखिए, ये मारुति का चार्ट है आपके सामने। और ये जो मारुति का चार्ट है, अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर एक बहुत बढ़िया बाय सिग्नल मिला था और ये जो चल रहा है अभी, ये एक वार्निंग साइन है स्टॉक के लिए। तो आपको ये दो चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। एक, ये जो बाय सिग्नल मिला उसके बाद प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ी हैं। जो प्राइजेस 7,000 के लेवल पे चल रही थी वो 8,800 के लेवल पे चले गई हैं, यानी तकरीबन तकरीबन 20% का फायदा है। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्या हो रहा था कि हमें एक बाय सिग्नल मिल रहा था और ऐसा क्या है जो अभी हमें यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है। तो इस चीज को अगर आपको समझना है तो आपको ऊपर की प्राइस और नीचे के आरएसआई को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कैंडलस्टिक में देखता हूं तो शायद मुझे उतने अच्छे से समझ में ना आए। तो चलिए, इस कैंडलस्टिक को हम चेंज करते हैं लाइन चार्ट पे, तब हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा रिलेशन प्राइस और आरएसआई के बीच का। अब जब आप इस लाइन चार्ट को देखते हैं और नीचे में आप इस आरएसआई के लाइन चार्ट को देखते हैं तो आपको हर चीज एक जैसी दिखेगी। आपको हर चीज एक जैसी दिखेगी। आप देख सकते हो कि प्राइजेस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और प्राइस और आरएसआई सिमिलरली ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ऊपर जा रहा है, राइट। दोनों के दोनों सेम टू सेम ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि जब प्राइस और आरएसआई एक जैसे चल रहा है तो या तो मैं प्राइस देख लूं या तो आरएसआई देख लूं, मतलब तो एक ही है। जी नहीं, हमें कैसे समझ में आ रहा है कि ये एक अच्छा बाय सिग्नल था। मैं यहां पर देख सकता हूं कि प्राइजेस इस तरीके से नीचे आ रही थी और आरएसआई कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था। ठीक इसका उल्टा हो रहा है यहां पर और मुझे एक वार्निंग मिल रही है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई टॉप लेना है, बॉटम लेना है, क्या लेना है। तो चलिए, अब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस को समझना चाहते हैं तो आपको इसको दो हिस्से में समझना पड़ेगा। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तब हमें कंसंट्रेट करना होता है प्राइस के हाईस पे। अब ये तो हो गया प्राइस का हाई, अब ये हो गया आपका आरएसआई। अब आप यहां पर देख सकते हो प्राइस और आरएसआई एक जैसा चल रहा है, तो फिर डिफरेंस कहां पे है? तो डिफरेंस यहां पर है कि आप देख सकते हो ये हाई और ये हाई, ये हाई और ये हाई एक जैसा है, यानी जो प्राइस पे हो रहा है वही आरएसआई पे हो रहा है। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हो इस हाई ने और इस हाई ने तो एक जैसा काम किया है।
लेकिन इस हाई ने और इस हाई ने एक जैसा काम नहीं किया। तो अब आप मैं ये देख सकता हूं कि ये जो प्राइसेस हैं उस तरीके से या तो ऊपर नहीं जा रही है, और ये कभी कभी ये भी होता है कि ये जो प्राइस होती है वो यहाँ पे होती है आरएसआई की, तो ये नीचे की तरफ जाता है। तो इससे मुझे समझ में क्या आया, अगर प्राइस हाई बनाए लेकिन आरएसआई हाई ना बनाए तो ये एक वार्निंग है। वार्निंग इसलिए है कि मोमेंटम इंडिकेटर है आरएसआई, तो आरएसआई का मोमेंटम लूज हो रहा है, और अगर आरएसआई का मोमेंटम लूज हो रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस वहां से गिर जाएंगी। अब इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा ये होगा जब भी प्राइस नीचे की तरफ आती है तब मुझे किस पे कंसंट्रेट करना है, मुझे उसके बॉटम पे कंसंट्रेट करना है। तो मैं अगर बॉटम पे कंसंट्रेट करता हूं और मुझे कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है, तो यहां पर समझ में आया कि प्राइस तो नया लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई का जो मोमेंटम है वो नया लो नहीं बना पा रहा है। तो यहां पर मुझे सिग्नल ये मिलता है कि ज्यादा चांसेस है, ज्यादा हर बार नहीं होता, ज्यादा चांसेस ये हैं कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी। जब ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी तो मैं इसे कहूंगा ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और जब प्राइसेस नीचे की तरफ आते हैं तब मैं कहूंगा ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो बेसिक कहानी इसकी ये है। अब मैं जो आपको बनाकर दिखा रहा हूं वो इमीडिएट डाइवर्जेंस है। इमीडिएट डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, मैंने इस पॉइंट को लिया और इस पॉइंट को लिया, ये सक्सेसिव हाइज है। बट रियल लाइफ में इतना सिमिट्रिकल नहीं होता। तो आपको कुछ इस तरीके से भी प्राइसेस मिल सकती हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब मैं नीचे आरएसआई बना रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो ये प्राइस लगातार ऊपर गई और ये प्राइस पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो ये भी तो इमीडिएट ही बना ना। अब सेम चीज आप देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, और यहां पर आरएसआई को आप देखिए। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा ये प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई नीचे आ रहे हैं, तो ये इमीडिएट डाइवर्जेंस नहीं हुआ, ये लॉन्ग टर्म डाइवर्जेंस हुआ। तो दोनों को ही देखते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें एंट्री मिल सकती थी। दोस्तों अब आपके सामने है निफ्टी का डेली चार्ट। तो जब आपने देखा था कि ये मार्केट ने 18,400 पे हाई बनाया था, 18,600 में रादर, साढ़े 500 के आसपास, तो आप देख सकते हो प्राइसेस नए हाई बना रहे थे और आरएसआई फ्लैट हो गए रखा था और थोड़ा सा नीचे आ रहा था। तो ये एक वार्निंग सिग्नल था जो आपको कह रहा था कि प्राइसेस गिर सकती हैं। उसके बाद में आपने देखा दिसंबर एंड में प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ भागी। उसके पहले क्या हुआ, प्राइसेस पहले नीचे आ रहे थे लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आ रहा था। राइट नाउ क्या हो रहा है, प्राइसेस नीचे आए लेकिन आरएसआई उस तरीके से नीचे नहीं आया। ये पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। तो बताइए कैसा लगा आपको। अब एहसास हो रहा होगा कि अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तो हर बार प्रॉफिट करता, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे हो। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये हाई नहीं है? जी हाँ बिल्कुल हाई है। क्या ये डाउन नहीं है? जी हाँ ये बिल्कुल है। तो अगर ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है और प्राइसेस उसके बाद नीचे आए और मैंने क्रेडिट लिया, तो अब आप बताइए क्या यहां पर नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है? यहां पर भी है। अब यहां पर जब प्राइसेस ऊपर चले गए और मैं अगर यहां पर बेच देता तो क्या मुझे लॉस नहीं लगता? बिल्कुल लॉस लगता। तो याद रखिए आप हर बार तो अपने लॉसेस से बच नहीं सकते हो, बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा सकते हो। तो वो लॉजिक होता है ये, इसे हम कहते हैं फर्स्ट स्विंग। मार्केट यहाँ पे आया, वापस गया था, तो मुझे जब तक मार्केट इसके नीचे ना ट्रेड करे आसपास, तो मुझे यहां पर सेल नहीं करना है, सेल करना है इसके नीचे।
अब क्योंकि आपको सेल नहीं मिला, प्राइसेस ऊपर चले गए, अब प्राइसेस ने फिर से डाइवर्जेंस बनाया है। अब डाइवर्जेंस बनाया, आप तुरंत तो नहीं बेच दोगे। अब जब ये प्राइसेस वापस से एक रिट्रेसमेंट दिए हैं आपको, तो आपको इसके नीचे इसको सेल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ डाइवर्जेंस से काम नहीं चलता, आपको और भी चीजों की समझ होनी चाहिए, तभी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो मैं तो ये वीडियो आपको एक बार में बना के दिखा सकता हूं कि कहां कहां पर डाइवर्जेंस बना और कहां कहां पर प्राइजेस ऊपर गई, लेकिन जहां जहां बना और प्राइजेस ऊपर या नीचे नहीं गई, वो मैं बहुत आसानी से छुपा दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे और आप कहीं अटक जाएंगे डाइवर्जेंस देखने के बाद भी, तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि डाइवर्जेंस काम क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, नया हाई आरएसआई का हाई नहीं है, प्राइजेस नीचे नहीं आए क्योंकि ये स्विंग था, इसके नीचे मुझे बेचना था। अब आप यहां पर देखिए प्राइजेस ऊपर गए, यहां पर देखिए प्राइजेस नीचे आए, आरएसआई ऊपर गया, प्राइजेस लगातार ऊपर गए। हाल फिलहाल में प्राइजेस तो ऊपर गए, आरएसआई नीचे आया, उसके बाद हुआ क्या, मार्केट गिर गया। तो एक चीज ध्यान में रखिए, ये है बैंक निफ्टी। पहले मैंने आपको एक मारुति में दिखाया, फिर मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया, अब आपको मैंने निफ्टी में भी दिखा दिया। तो ये क्या सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में काम करेगा? जी नहीं, ये आपको 5 मिनट यानी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। तो आप देख सकते हो, आपके सामने है चार्ट बैंक निफ्टी का 5 मिनट का, और अब आप देख सकते हो ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आरएसआई लगातार नीचे आ रहा है, उसके बाद में प्राइसेस करेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस हो चाहे पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो, दोनों ही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी मिल सकता है। तो देखिए, आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, चाहे आप इंट्राडे कीजिए, चाहे आप पोजिशनल कीजिए, आपको डाइवर्जेंस मिलते रहेंगे और आप डाइवर्जेंस की मदद से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये गलत भी होती है, और आपको थोड़ी समझ ये होनी चाहिए कि कब आपको उसको यूज करना है और कब आपको यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते मैं किस टॉपिक पर आपके सामने बात करूं, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो आपके सामने लाकर रख सकूं। तो तब तक के लिए आप सबसे अलविदा कहूंगा।